नमस्कार दर्शकों, मैं ऋचा गोस्वामी इस वक्त मौजूद है हम अमित बघेल के गांव में, यानी कि गांव ग्राम पथरी में। और यहाँ पर कुछ ही क्षण पहले आप मैं अपने कैमरा में से कहूँ कि दिखाया कि उनकी माता श्री का जो है अंतिम संस्कार किया गया है। और देख सकते हैं दृश्य साफ साफ देखा जा सकता है कि उनको अग्नि दिया जा चुका है और यहाँ से वो आगे के रीति रिवाज के लिए निकल चुके हैं। जैसा कि गांव में रिवाज है कि तालाब में नहाना, ऐसा रिवाज रहे, तो उसके लिए अमित बघेल निकल चुके हैं। आज उनकी आंखें काफी नम थी, काफी दुख का विषय है, बहुत ही ज्यादा परिवार दुखद है, माहौल दुखद छाया है। लेकिन क्रांति सेना के एक एक सेनानी यहाँ पर मौजूद हैं, कदम से कदम कंधे से कंधे मिलाकर अमित बघेल जी के साथ हैं। और उनसे हमने बात किया, उन्होंने काफ़ी सारी बातें बताई कि कुछ भी हो जाए हम अमित बघेल के साथ हैं। अमित भैया ने हमेशा हमारा साथ दिया, हमेशा हमारी ताकत बने हैं। आज उनको हमारी ज़रूरत है और हम उनसे कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ देंगे और आगे के रीति रिवाज के लिए वो आगे बढ़ चुके हैं। और इसके बाद जैसे कि कल रात में ही उनका शुक्रवार की सुबह सुबह उनकी माताश्री का निधन हो गया था और शुक्रवार को ही उन्होंने सरेंडर किया था। जिसके बाद वहाँ से देवेंद्र नगर थाना गए थे, देवेंद्र नगर थाना में अपना सरेंडर किया। उसके बाद न्यायालय पहुँचे, न्यायालय से वहाँ पर बेल मांगा गया, तो जहाँ पर पुलिस की कस्टडी में अपनी माता के अंतिम संस्कार में शामिल होने का जो है परमिशन दिया गया, अनुमति दिया गया कोर्ट के द्वारा। और इसके बाद 3 दिन का रिमांड में रखा गया है ताकि पुलिस पूछताछ कर सके और 8 तारीख को फिर उनकी पेशी होगी। तो देखना होगा कि अगली पेशी में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्या कुछ जानकारी आगे प्राप्त होगी। दुखद घड़ी है जिस पर क्रांति सेना के सभी सेनानी आज मौजूद हैं, क्या कहेंगे? मैं छत्तीसगढ़िया युवा क्रांति सेना जिला अध्यक्ष टिकेश्वर निषाद। आज के दुखद घड़ी के बेरा बर तो शब्द नहीं हवय, लेकिन जौन अमित बघेल जी हवय जो छत्तीसगढ़िया मन के लगातार हक अधिकार के बूता करत हवय, ऐसन कोनो पार्टी के नेता ल नहीं देखे हम। और ऐसन महतारी में धन्यवाद देवत हूँ, ऐसन बेटा जन्मा हवय जो छत्तीसगढ़िया मन के हक अधिकार बर लड़त है। और लगातार हमार परिवार में अनेकों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मन तको निकली से, वही खून है हमार अमित बघेल जी में। जम्मो छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना जो हर छत्तीसगढ़ पार्टी के सेनानी मन में दौड़ा था। और मैं कहना चाहता हूँ ऐसन महतारी बर, ऐसन महतारी सब ल मिला, सब घर एक अमित बघेल जी पैदा हुआ जो निस्वार्थ भाव से छत्तीसगढ़िया मन के हक अधिकार के लड़ाई लड़े। रिपु जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, आज अमित बघेल जी की आंखें काफी नम थी, बहुत ही दुख का विषय है। बिल्कुल, महतारी के जोन प्रेम होते दुनिया में सबसे अनमोल है और महतारी ला खोना सबसे बड़े दुख है दुनिया के। बहुत मायूस है भैया, बहुत दुखद है। आज गांव के सभी लोग, गांव के साथ साथ क्रांति सेना का एक एक सेनानी आज यहाँ पर उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर है। ये एकता को दिखाता है। ऐसे ही एकता की छत्तीसगढ़ में जरूरत है, जो चाहते हैं अमित बघेल जी, क्या कहेंगे? अमित बघेल भैया हमार छत्तीसगढ़िया बात बर जो बूता करत है तेकर भाव ला देखत हुए जितना हमार सेनानी भाई है तेन मन से लगे हुए और तन से जुड़े हुए जो बूता करत तेल हमारे जल जंगल जमीन भर लड़त है हमारे भैया अमित भैया। तेकर स्थिति सब एक सेनानी है, एकजुटता होकर काम करत है भाई। अब 3 दिन बाद ही जैसे कि कोर्ट के द्वारा परमिशन मिला था कि पुलिस की कस्टडी में वो अंतिम संस्कार कर लेंगे और अंतिम संस्कार हो चुका है। अब 3 दिन बाद क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, आप लोगों को क्या लगता है अगला कदम क्या होने वाला होगा? सबले पहली तो आप सब जन ला जोहार। हाँ, आप सही बोले हो, 3 दिन के रिमांड मिले भैया ला, रिमांड में रखे गए और रिमांडे के तहत मतलब माता जी के जो देह संस्कार ला दाग दे के काम हुनर से हो चुके। अब पानी जो जिस प्रकार के हमारे छत्तीसगढ़िया मन के रीति रिवाज है, तरिया नदिया में कार्य सब माटी वाटी काठी करे के बाद तरिया जितना हम नहा के अपन परिवार सन बैठ के तब बहुत अगन बूता माचे अभी। और हो सके तो शाम तक भैया अपन मतलब जेल में भैया ला लेगी पुलिस वाला में तो हवा संग में। और रिमांड बर 3 दिन बर रखे, ओकर बाद कोर्ट में फिर हाजिर करी, ओकर बाद फिर कोर्ट के और न्यायालय के जो भी आदेश आई ओकर पालन करबो। और बाकी तो हमार वकील साहब और हमार कोर कमेटी जो छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना जो हर छत्तीसगढ़ पार्टी के जो कोर कमेटी है, ये सब ला निर्णय ला
कोर कमेटी ही लेते। हमन तो सेनानी जरूर हन, हमन हमन भुइया में बूता करथन, लेकिन हमार कोर कमेटी हमन ला कदी भुइया में तो स्थापित करी, मतलब कौन भुइया में कौन ला खड़ा हो, का काम करना है, ये जो बूता है एक रणनीति बनाने वाला हमार संगठन की कोर कमेटी रही थे, वही कोर कमेटी डिसीजन ली। आज जो है पुलिस कस्टडी में अमित बघेल जी को अंतिम संस्कार करने के लिए यहाँ पर मौजूद थे। वो 3 दिन बाद रिमांड मिलने वाले, बड़ा दुख का घड़ी है उनके परिवार के लिए और उनके लिए भी। सबसे पहले आपके जतका चैनल दिखोइया ल छत्तीसगढ़िया समाज ल जोहार छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़ महतारी। हमन के वो अमिते भैया के महतारी नो है, हम सब छत्तीसगढ़िया के महतारी है, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के वो महतारी है। तो वो इतना दुख आए हमन के ऊपर, अमित भैया के इतना हृदय पीड़ा है, हम उनके पीड़ा है, काब हमरो महतारी अमित भैया के महतारी नो है। हम अपन पूरा ऐसे दुलारा तरी से वो महतारी है। हमन कभी भी जावन घर में तो जब तक अमित भैया ला माया करे, दुलार करे, वैसी हम मन ला माया दुलार ढेर सारा करे। गले लग के हमन ला गाल ला पप्पी लवाए, चुमा चाटी करे, ये महतारी है। ओकर कर्ज ला हमन बिल्कुल नहीं चुका सकन, ओकर दूध के कर्ज ला हमन बिल्कुल चुका नहीं सकन। ऐसे महतारी हमन ला जन्म दे, इतना ताकत दो है बेटा हो। जो भी संगठन आप मन ला भड़काही, छत्तीसगढ़िया मन के साथ भीड़ के भड़काही, आन पार्टी मन भड़काही, लेकिन भड़काव में बिल्कुल मत हो। आप मन के जो बूता है छत्तीसगढ़िया ला लेके चलत हो, छत्तीसगढ़िया के हक अधिकार के बात करत हो, छत्तीसगढ़िया ला एक संपूर्ण छत्तीसगढ़ लाए बर एक बात करत हो। जल जंगल माटी ला इतना माटी के खातिर तुमन काम करत हो, कसनो भड़का माही, चाहे तुम्हार गर्दन कट जावे, चाहे तुम ला मार के फेंक दो, लेकिन पीछे मत हटू। ऐसे महतारी हमन ला दुलार करे है। और अमित बघेल कौन है? स्वतंत्रता सेनानी, 7 झीन स्वतंत्रता सेनानी के ओकर नाती पोता है। ओला मन भगड़ा साबित करथे, रिमांड में रखा थे। आंध्र प्रदेश से आए रिसे शेखावत, और काकर सहयोग बाहर से वो का बोलते, वो चोरहा का बोलते, वो नाम लजी मैं नाम लेना नहीं चाहूँ, तोमर बंधु, जो लूट बलात्कार हत्या चोरी डकैती इतना सारा क्राइम है ऊपर, जगह जगह में नाम में FIR हुआ है वो तोमर बंधु के नाम, तेकर आंदोलन करते शेखावत। इतना धमकी चमकी दे है वो शेखावत है। हमर गृह मंत्री ला खुलेआम चुनौती दे है, हमर कश्यप साहब ला खुलेआम धमकी दे है, SP साहब ला खुलेआम धमकी दे है। ये हमर छत्तीसगढ़िया है, ओकर दुलरवा बेटा है, जतका झिन ला हमन ला धमकी दे है। ये बर्दाश्त छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना और सर्व छत्तीसगढ़िया समाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करे। हमर राज में आके हम ही मन के भाई लेते धमकी देवे, ये बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जाए। और मैं शासन प्रशासन ला मैं पूछना चाहता हूँ, ये पुलिस तुमन के संरक्षक करते और इतना धमकी चमकी देते, और ये भाजपा और कांग्रेस शोए है, शर्म नहीं लगे ये मुखिया ला। अब मुझे सुनाई पड़े है कि ये विष्णुदेव साय तो सीट ले उतरने वाला है। अब 55 विधायक है, वो 55 विधायक में मुख्यमंत्री के एक भी उमा घोषित नहीं करे, नाम नहीं आया है 55 विधायक में कौन ला मुख्यमंत्री बनाना है। पता नहीं ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, कौन ला बना ही मुखिया। अरे बोल दो कि नहीं चला सकन हम शासन प्रशासन ला, तो जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी आगे निमगत माटीवादी है। और मैं छत्तीसगढ़िया समाज ला हाथ जोड़ के विनती करत हूँ, कौन तुम्हार भाई है, कौन तुम्हार दुश्मन है, कौन तुम्हार हितवा है, कौन तुम्हार शितवा है, एला पहचानाओ। तुम्हार लिए कौन खड़ा होते, कौन तुम्हार लड़ाई लड़त है, बोला तो देखो। मैं ये नहीं बोला तो जोहार छत्तीसगढ़ सपोर्ट करो, मैं ये नहीं बोला तो कांग्रेस ला सपोर्ट करो, मैं ये नहीं बोला तो भाजपा ला सपोर्ट करो, लेकिन महतारी जन्म दे, 2 ठो आंख दे, 2 ठो कान दे, बोला तो थोड़ा सा खोल लो कि कौन हमार काम करत है। ऐसे आदमी ला तुमन विधानसभा में बैठा हो, तुम्हार हक अधिकार के बात करते तेला बैठा हो, तब ये छत्तीसगढ़ में जो हत्या होते, हमारे महतारी मन के साथ बलात्कार होते, हमारे बहनी मन के साथ बलात्कार होते, वो एकदम छत्तीसगढ़ में शांत बने रही और एक संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज रही। जोहार छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़ महतारी। मोन्ना कंचन दास, मानिकपुरी, दबंग छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़िया युवा क्रांति सेना प्रदेश सचिव।